क्या हो गया अम्मा आपको? क्यों नहीं बात की आपने अब्बा से? देख नहीं रही आपके खानदान वाले कैसी कैसी बातें बना रहे हैं? बेइज्जती हो रही है हमारी इस कदर। और अब्बा को देखो, वो तो लगता है कि मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो तहसीन। तुम्हारे अब्बा ने ना पहले बहुत सुन ली है मेरी, जो अब सुन लेंगे हैं। कोई फायदा नहीं है उन्हें कुछ कहने का। नूर को देखो, कैसे बेफिक्र होके बैठी हुई अम्मा। उसके चेहरे पे तो बल भी नहीं है। और देखा था आपने जब आरिश आया था तो कैसे उसका रंग पीला पड़ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भांडा फूट गया उसका। अरे अरे भाड़ में जाए, दफा हो। इसका रंग काला हो, पीला हो, नीला हो, कुछ भी हो, मेरी बला से। तुम कहाँ चल दी? बेइज्जती का जवाब देने। देखूं तो सही क्या गुल खिला रही है नूर वहां पे। तुम्हें क्या हुआ है वैसे? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है? मैंने सोचा कि हर एरा गैरा नथु गैरा आके तुम्हारे साथ तस्वीरें बनवा रहा है तो मैं भी बनवा लेती हूँ। भाई शादी के बाद अगर खानदान वालों ने शादी का एल्बम देखा तो क्या कहेंगे कि नंद और भावच की एक भी तस्वीर नहीं है। इसलिए तस्वीर बनवाने आ गई। फोटोग्राफर कहाँ है? फोटोग्राफर भाई इधर आइएगा। मेरी और इनकी एक अच्छी सी पिक्चर ले, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ना आरिश और इनकी बनाई थी, वैसे ही अच्छी सी पिक्चर। एक सेकेंड, दुपट्टा ठीक कर लूं। अब बनाए। एक और। एक सेकेंड, आलियान भाई मुस्कुरा नहीं रहे ना तो दोबारा से तस्वीर होगी। आलियान थोड़ा मुस्कुरा दो ना, तस्वीर खिंच रही है। हाँ रेडी। लगता है आलियान का मूड खराब है। वैसे आलियान मुस्कुरा ही देता है बंदा। क्या हो गया? क्या मसला है तुम्हारे साथ? नहीं खिंचवानी मुझे कोई भी तस्वीर, तुम ही खिंचवाओ बैठकर। अरे आलियान भाई का तो मूड खराब लग रहा है मुझे। किसने खराब किया इसका मूड? हाँ वैसे इतना सब कुछ हो गया तो मूड तो खराब होना ही था। वैसे एक बात कहूँ, आदत डाल लो। ये सब तो अब तुमने बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। Excuse me, तहसीन। जी अब्बा तो स्टेज पे मेहमानों के साथ हैं। आपको अगर कोई काम है तो आप मुझे बता दें, मैं उन्हें कह दूंगी। अरे नहीं, वो एक्चुअली मैंने आपसे ये कहना था कि मुझे लगा शायद आपके गाल पर कोई काला सा निशान है। मेरे गाल पे काला सा निशान? मेरे गाल पे तिल है जिसको आप काला सा निशान बोल रहे हैं। कहते हैं गाल पर तिल हुस्न की अलामत होता है। मुझे अम्मा ढूंढ रही होंगी, मैं मेहमानों को जरा देख लूं रात में। तहसीन रुकिए। जी बोलिए, क्या बात है? मैं ये सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी में कोई शख्स क्यों नहीं है। जो था उसकी शादी हो गई। जी? कुछ नहीं। आप वाकई तारीफ कर रहे हैं या फिर तंज मार रहे हैं?
अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बताती चलूं कि हमारे ख़ानदान में बरादरी से बाहर शादी नहीं होती। मैं ऐसी पुरानी और दकियानूसी बातों पर यकीन नहीं रखता। मेरा ख्याल है कि लड़की की शादी वहीं होनी चाहिए जहां उसकी रजामंदी हो। होना तो वही चाहिए जो आप कह रहे हैं। खैर, अगर मुझे कोई पसंद हुआ तो मैं सबसे पहले अम्मा और अब्बा को बताऊंगी, इसलिए आपको कतन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब हैं। क्या हुआ जब बिछड़ गए दिल के तो वो करीब हैं। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले। आरिश, फोन उठाओ मेरा। मेरे ख्याल में सब खैर खैरियत से हो गया। अल्लाह का शुक्र है है सब। ना? ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, बस घर नहीं चलना आपको। चल रहे हैं अभी। हाँ, अब हमें इजाज़त दें, हम नूर को साथ लेकर जाएंगे। कल इंशाल्लाह खाने पे लेकर आएंगे। अरे भाई कल मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन अपनी बेटी नूर को लेने के लिए खाने का तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। अब ज़्यादा दिन अपनी बेटी को तुम्हारे घर नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ, असलम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब खाने वाने का क्या तकल्लुफ, बस दुल्हन को लेंगे और चले जाएंगे। भाई साहब, तकल्लुफ की इसमें क्या बात है? सारी जिंदगी आपने किया है, अब मेरी बारी है, मुझे करने दें। बस हम कल खाने पे मिल रहे हैं, प्लीज मेरी खुशी के खातिर। चलो तुम इतना इसरार कर रहे हो तो हम साथ खाना खाएंगे बस। अब्बा प्लीज़ घर चलें, सारे मेहमान चले गए, पता नहीं हम क्यों यहाँ पे खड़े हुए हैं। पैर दुख रहे हैं मेरे, चले घर। अरे मेरी बच्ची, ठीक है, ठीक है भाई साहब, फिर मिलते हैं। नूर को ले लो फिर वहाँ से। ओके जी। अच्छा बेटे, अच्छा चलो तुम गाड़ी में जाके बैठो, जाओ अम्मा चलें। आप गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। अब्बा तो पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चल रहे हैं, ठहरो। तुमने एक बार मुझसे सवाल किया था कि मैं मोहब्बत और इज्जत में से किसका इंतखाब करूंगी। मैंने अपने बाप और भाई की इज्जत का इंतखाब किया है आरिश। कोई किसी के लिए नहीं मरता आरिश, मैं कुछ नहीं कर सकती आरिश। ऐसी हैरत है मुझे, मजाले वहां आपने कोई एक बात भी किया? किस बारे में? अच्छा भाई, तो अब ये मैं भी बताऊं कि किस बारे में? अरे खुदा की बंदी, 1000 मरतबा कहा है तुमसे, साफ साफ बात किया करो, पहेलियां वगैरह ना बुझवाया करो मुझसे। अरे तो साफ और सीधी बात ये है कि आपको आयशा और एजाज से बात करनी चाहिए थी कि आरिश वहाँ क्यों आया। हाँ, अरे भाई कैसी शर्मिंदगी वाली हरकतें कर रहा था कि मैं तो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। तो बस इस्तग़फ़ार ऐसे करता है कोई? सगा भतीजा है आयशा का, जानती तो हो तुम। हाँ, सगा भतीजा है, ये भी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो नूर का मंगेतर भी था। और वहाँ लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे, आप सुनते तो अपने कानों को हाथ लगाते। तो बस इस्तग़फ़ार।
पर लोगों का तो काम ही बातें करना है, और ये कौन सी बड़ी बात है? जहाँ आपके भाई की बात आती है ना, तो कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई के टाइम पे तो आपके कान, आंखें, मुंह सब बंद हो जाता है। हाँ तो सच है ना, भाइयों की इज्जत सांझी होती है। ये सिर्फ आप ही सोचा करें सांझी होती है, उन्हें भी तो सोचना चाहिए भाइयों की इज्जत सांझी होती है। अच्छा भाई तुम भी बस करो, मेहरबानी कर रहे हैं। जाओ, मुझे कुछ काम करना है, सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना के लाओ। चाय बना के ला, लाती हूँ। मेरी बातों से सर में दर्द होने लगता है इनके। अच्छा भाई। आरिश, कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कौन से किस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं? मैं आती हूँ। मामा, हेलो मामा, आरिश आ गया घर? क्या? ओ मेरे खुदाया, मामा वो कैसे, वो ठीक तो है ना? किस हॉस्पिटल में है मुझे बताएं, मैं अस्वद को लेके आती हूँ। आप फोन रखें, मैं आती हूँ। अस्वद, अस्वद, पुप्पू, अस्वद। अनीला, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? मामा का फोन आया था, वो आरिश, आरिश, आरिश। क्या हुआ है आरिश को? अच्छा रिलैक्स, काम डाउन। क्या हुआ? आराम से बताओ। आरिश को एक्सीडेंट हो गया। क्या? अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। वो अभी तो ठीक था, क्या कह रही हो तुम? अच्छा, आराम से मैं लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ। ठीक, बैठो बैठो, जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। मॉम आप इसको देखें, मैं गाड़ी रिवर्स करके लगा रहा हूँ, अब इसको लेकर आए नीचे, ठीक है? मेरा भाई पता नहीं किस हाल में होगा, मुझे हॉस्पिटल लेके चले पप्पू, जल्दी कर, मुझे लेके चले, अभी चल, लेके चले। नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा? अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा। एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? मुझे नहीं पता, बस फरा ने इतना ही बताया है। अच्छा सुने, आप चलेंगे ना साथ? बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं? एक बार उसको देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ उससे, प्लीज बाबा। तुम जाके क्या करोगी? आयशा जा रही है अस्वद अनीला के साथ, तुम थकी हुई, जाओ आराम करो, जाओ जाओ। तुम एक काम करो, अस्वद और अनीला के साथ जाओ, मैं फोन करूंगा और फरा से कहना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पैसों की या किसी भी चीज की जरूरत हुई तो असद को बता दे, मैं सब देख लूंगा, ठीक है? जाओ। ठीक है। आप डॉक्टर? मैं आरिश अहमद की मदर हूँ। क्या हुआ मेरे बेटे को? कैसा है वो? होश आया उसको? देखिए उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन हम उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, क्या मतलब है? क्या हुआ है मेरे बेटे को? प्लीज डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाएं। क्या हुआ है उसे? आप रिलैक्स रहें और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें आपकी दुआ की जरूरत है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो सही मरीज में गया था मेरा बेटा। यार मेरे बच्चे की हिफाजत कर।
हाँ ये तो है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी शादी ना हुई तो फिर क्या करोगे तुम? ऐसा कभी नहीं होगा और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। हाँ लेकिन सोचो, फर्ज करो कि मेरी तुमसे शादी नहीं हुई, फिर तुम क्या करोगे? मेरे लिए ऐसा सोचना मुमकिन नहीं है नूर। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं हो, मेरी रूह का हिस्सा हो। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा ना, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। नूर ऐसा मजाक आइंदा नहीं कर, मैं मर जाऊंगा। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं करूंगी। अब जल्दी से मूड ठीक कर लो अपना, वरना मैं इस गंदे से मूड में तुम्हारी पिक्चर ले लूंगी। ये है ना बात, स्माइल। बाबा आपको कोई काम था? नहीं, काम तो कोई नहीं था, बस वैसे ही मन कर रहा था तुमसे बातें करने को, आ गया। मामा, मामा, किधर है आरिश? कैसी तबीयत है उसकी? क्या कहा है डॉक्टर्स ने? डॉक्टर कह रहे हैं दुआ कर, उसकी हालत ठीक नहीं है नीला। भाभी, ये सब कैसे हो गया है? आरिश तो बहुत संभल के गाड़ी चलाता है। मुझे नहीं पता, वहाँ वलीमे से निकला है, वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं मैं नहीं जानती। लेकिन मोमानी, वलीमे से तो वो ठीक ठाक ही निकला था। अगर ठीक निकला होता तो उसका ये एक्सीडेंट ना होता। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वहां किसी ने उससे कुछ नहीं कहा है। वहाँ कुछ तो हुआ है जो आरिश सीधे घर नहीं आया। वो तो इतनी अच्छी ड्राइव करता है, मैंने उसको कितनी कॉल्स की, उसने मेरा एक फोन अटेंड नहीं किया। वहाँ किसी ने उसको कुछ कहा है जिस परेशानी में उसका ये एक्सीडेंट हुआ। मेरे बेटे की जो ये हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम सब लोग हो। भाभी, भाभी ये वक्त नहीं है इन सारी बातों का। आप दुआ करें, इंशाल्लाह आरिश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम लोगों के एक गलत फैसले मेरे बेटे की सारी जिंदगी की खुशियां छीन। क्या कसूर किया था आयशा? उसने मुझसे मोहब्बत की थी ना। तुम लोगों के एक फैसले ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी, 3 घर उजाड़ दिए, तीनों कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन मैं भी ये बात किससे कर रही हूँ? जिनको अपनी बेटी की खुशियों की परवाह नहीं, वो मेरे बच्चे की परवाह क्यों करेंगे? मोमानी प्लीज, अब आप ऐसी बातें मत करें। बाबा बाप है नूर के, उसका अच्छा बुरा वो बेहतर जानते हैं। मामा, कैसी बातें लेकर बैठ गए यहाँ पे इस वक्त? तो और क्या कहूँ? तुम्हें मेरे दिल की हालत नजर नहीं आ रही? मेरा अकलौता बेटा, मेरा वाहिद सहारा इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है नीला।
अल्लाह ना करे अगर मेरे आरिश को कुछ हुआ ना, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा वो। डॉक्टर, मेरा आरिश कैसा है? आपकी दुआ रंग ले आई है। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अल्लाह तेरा शुक्र। अनीला, आरिश, मेरा आरिश। देखा मामा, मैंने आपसे कहा था ना कि अल्लाह ने चाहा तो आरिश को कुछ नहीं होगा। आप ऐसी परेशान हो रही थी। आरिश बिल्कुल ठीक है, शुक्र है। कुछ कहना चाह रही हो? बाबा, बाबा मुझे लग रहा है कि आरिश का एक्सीडेंट और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैठो। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं नूर, जो अटल होते हैं, जिन्हें हम टाल नहीं सकते हैं। होता है, जितनी भी कोशिश कर ले। तो फिर तुम कसूरवार कैसे हो यहाँ? तुमने तो मेरी इज्जत रखी है, मेरी ख्वाहिश के सामने अपना सर झुकाया है। तुम अगर ऐसा न करती तो मैं ऐसे तुम्हारे सामने थोड़ी बैठा होता। बेटियां जब घरों से भाग जाती है ना, तो माँ बाप की सिर्फ इज्जत नहीं जाती, उनकी जान भी चली जाती है। अपने हाथों से छोटे छोटे नवाले बना के मैं तुम दोनों को खिलाता रहा हूं। छोटी सी चोट लगती थी तो बुरा हाल मेरा हो जाता था, जान निकल जाती थी मेरी। अगर मैं तुम लोगों को तकलीफ में देखता था तो चैन खत्म हो जाता था, पूरा खानदान मुझ पे हंसता था कि देखो एजाज क्या कर रहा है। कोई भी बाप हमारे खानदान में ऐसे अपनी बच्चियों के लाड नहीं उठाता जैसे मैंने उठाए। मुझे तुम लोगों के साथ सब चीजें सेलिब्रेट करके खुशी होती थी। तालीम दिलाई, पढ़ाया लिखाया, मुझे भरोसा था मेरी तरबियत पे। लेकिन नवेरा ने घर से भाग के मुझे मार दिया। मैं सचमुच मर गया था नूर। अगर तुम हाँ ना करती तो मुझे बुरा मत समझना। मैं जानता हूं कि आरिश से मोहब्बत करती थी। तुम दोनों कितने सालों से एक दूसरे से मंसूब तो होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन बेटा अब तुम आलियान की बीवी हो, याद रखो। उसके निगाह में होते हुए तुम इस तरह आरिश के बारे में नहीं सोच सकती। ठीक नहीं है ये। अब तुम आलियान की बीवी हो, इज्जत हो उसकी। तुम्हें जेब नहीं देता अपने शोहर को छोड़ के किसी और के बारे में सोचो। एक वादा करो तुम मुझसे, कुछ भी हो जाए, आज तक तुमने मेरा मान रखा है ना, आगे भी हमेशा मेरा मान रखोगे तुम। मैं दिल से बता रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जिन रिश्तों में बड़ों की दुआएं शामिल होती है ना, उनमें बड़ी बरकत होती है। आप फिक्र नहीं करें बाबा, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। अरे हाँ, वो याद रखना शाम को एजाज की दावत में जाना है। टाइम पे तैयार हो जाना। सुबह मैं अभी दुकान जा रहा हूँ, कुछ ग्राहक को माल देना है,
शाम तक आ जाऊंगा। अब्बा, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी? क्या हुआ तुम्हें? रात में सही से सोई नहीं थी ना, तो सर में दर्द हो रहा है, तबीयत अजीब सी हो रही है। आप लोग चले जाए ना, मेरा जाना जरूर नहीं। सब जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा घर पर। नूर भी वापस आई है हमारे साथ। शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं उनके घर पे। अगर कोई नहीं होगा तो क्या सोचेंगे वो लोग? वो लोग क्या सोचेंगे ये परवाह है आपको? वो सारी दुनिया में घूमते फिरे, हम क्या सोचेंगे ये परवाह नहीं है। तुम तो रहने दिया करो, एक ही बात के पीछे पड़ जाती हो हमेशा। अब्बा अम्मा ठीक तो कह रही हैं, वो कोई मुल्क की सदर थोड़ी है तो सबको लेने जाना उसे जरूरी है। भाई ड्राइवर है, उसे भेज देना, वो ले आएगा। साफ ज्यादा जिम्मेदारी है तुम्हारी, वो बीवी है वो। समझाओ जरा इसे। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करनी आती है तुम्हें। औलाद को बताओ कि बीवी एक जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी को उठाना होता है। वैसे तो साफ ज्यादा तुम किसी जिम्मेदारी उठाने के लायक हो नहीं। कम से कम इस जिम्मेदारी को तो अच्छी तरह निभा लो। सब जाएंगे। अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो गोली खा ले, और नीयत खराब है तो ठीक कर ले। कोई बहाना नहीं सुनना मैंने। रोटी उठा के दो वहां से। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी उठ गए तुम? हाँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। और ये रहा तुम्हारा गरम गरम ब्रेकफास्ट। वाओ, ये तुमने खुद बनाया है? हाँ, तुम्हारे लिए। थैंक यू। कोई मेड वेड नहीं रखी तुमने? यार कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सारा दिन मैं ऑफिस में होता हूँ और यहाँ फ्लैट पे मेड की जरूरत नहीं पड़ती। चलो आप रख लेंगे। चलो ब्रेकफास्ट तो करो, ठंडा हो रहा है। क्या लोगी पहले, जूस या चाय? चाय। ओके, थैंक यू। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। थैंक यू। तुम क्या ऑफिस जा रहे हो? हाँ। अच्छा हाँ, वो याद से प्लीज छुट्टियों की बात कर लेना। ठीक है, मैं छुट्टियों की बात कर लूंगा। अब मैं ऑफिस जाऊं, आई एम गेटिंग लेट। और हाँ, पूरा खत्म करना। तुमने बनाया तो ऑब्वियसली। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। कैसी तबीयत है बारिश की? बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। चलो अच्छा है, अल्लाह ने करम कर दिया। जी। आयशा एक काम करो, तुम घर वापस आ जाओ। दावत की तैयारियां भी करनी है। इजाज, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दावत एक दो दिन आगे कर लें। अभी आरिश की तबीयत ठीक नहीं हुई है। फरा को मेरी ज़रूरत है। कोई तो होना चाहिए ना यहाँ इनकी तिमारदारी करने के लिए। हाँ तो अनीला को वहीं रहने दो ना। अनीला और फरा होंगी उसकी तिमारदारी करने के लिए। एक बार नूर खैर आफियत से अपने घर वापस चली जाए तो फिर जितनी मर्जी तिमारदारी कर लेना तुम। मैं भेज रहा हूँ ड्राइवर। अच्छा। I don't want to break my record. I don't want to break my record. It's okay, Ahil. You can do it. You can do it.
सर मे आई कम इन? आ जाए। Have a seat. सब खैरियत है? कैसे आना हुआ? सर वो मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना था, तो छुट्टी चाहिए थी। तुम जानते हो आजकल कंपनी में कितना बर्डन है काम का। इन दिनों तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आई टोटली अंडरस्टैंड सर कि काम का बर्डन बहुत है, बट अगर मेरी वालदा की तबीयत ख़राब ना होती तो मैं कभी छुट्टी का कहता ही नहीं। सर आप चाहें तो एचआर में पता कर सकते हैं कि फ्रॉम लास्ट 6 months मैंने एक भी ऑफ नहीं किया है। मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट किए, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया है। मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हारा काम पसंद है। सर प्लीज़ इस बात को समझे कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, बल्कि यूँ समझे कि आखिरी सांसें चल रही हैं। अगर ऐसे टाइम पे भी अपने वालदा के पास ना हुआ तो फिर क्या फ़ायदा, सारी ज़िंदगी खुद को कोसता रहूँगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे जाने दें। कम से कम ऐसे वक्त में अपनी वालदा की खिदमत तो कर पाऊँगा। ठीक है, जा सकते, बट ऑन वन कंडीशन, यू विल कीप इन टच विद मी, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स तो मैं हैंडल कर। ओके सर, ज़रूर, क्यों नहीं। मैं एचआर में इन्फॉर्म कर दूं? थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा, श्योर। किचन में सारी तैयारी हो गई है? जी सारी तैयारी मुकम्मल है। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है कुछ करने को, तुम संभाल लेना सब कुछ। जी आप बेफिक्र है, मैं सब देख लूँगी। थैंक यू। आयशा देखना, कोई और चीज़ मंगवानी है तो बता देना, किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। कोशिश तो पूरी है हमारी। क्या हो गया तुम्हें? अपना मूड तो ठीक करो, ऐसे बिहेव करोगे उन लोगों के सामने? ये दावत 1-2 दिन बाद भी तो हो सकती थी ना। आपको पता है ना कि मेरा भतीजा है, और फरा भाभी क्या सोच रही होंगी कि उनके इतने मुश्किल वक्त पे मैं उनको छोड़ के यहाँ घर आ गई हूँ। आयशा बेटी के ससुराल का मामला है, ये मत देखो कि मेरे भाई का घर है, ये देखो वो नूर का ससुराल है। और वैसे भी तुम्हारे हॉस्पिटल होने से आरिश ने जल्दी थोड़ी ठीक हो जाना था, वो तो अपने वक्त पे ठीक होगा ना। अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। और हाँ, नूर को आरिश के बारे में बिल्कुल नहीं बताना, बार बार उसके सामने उसका नाम मत लेना। वो इस मामले से जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही अच्छा है। मैं समझती हूँ, आप फिक्र ना करें। अरे नूर बेटा, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? वो मैं बस हद होती है। तुम्हें पता है कि आलियान और भाई साहब बस पहुंचने ही वाले होंगे। कपड़े निकाल के दिए तुमने इसी कंधे को? नहीं। जाओ जाके कपड़े निकलवाओ और मुझे दो, मैं इस्त्री करवाती हूँ।
बस करें मामा, इस तरह मत रोएं। और आरिश के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, वो देखेगा तो कितना बुरा असर पड़ेगा उस पर। कैसे नहीं रो नीला, मुझसे आरिश की हालत नहीं देखी जाती। मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था। मगर मामा, आरिश जितनी जल्दी इस हकीकत को समझ जाए तो उसके लिए बेहतर है ना कि नूर अब उसकी जिंदगी में नहीं है। काश काश मैं कुछ भी करके अपनी बेटी की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, उसकी खुशी पूरी कर सकती। मेरे लिए आरिश से बढ़ के या उसकी जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है नीला। मैं क्या करूँ नीला, मैं कैसे क्या करूँ? चुप कर, चुप कर। भाई साहब, तबीयत कैसी है अब आपकी? करम अल्लाह का, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ, सब खैरियत? हाँ जी, सब ठीक है। हमारी बेटी नजर नहीं आ रही, कहाँ है नूर? वो ठीक है, बिल्कुल तैयार हो रही है, भी आती होगी। अच्छा। अरे आप तो ऐसे पूछे ना जैसे आपको महीने हो गए उससे मिले हुए। अभी कल ही तो मिले, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, आओ, बैठो ना, आओ। जी। ये असवद और अनीला नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हुए क्या? नहीं भाभी, वो कल रात को आरिश का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में एडमिट है। असवद और अनीला वही उसके पास है। एक्सीडेंट? कैसे हो गया एक्सीडेंट? मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई? पता नहीं, कोई यकीनन उल्टी सीधी हरकत की होगी। ऐसे थोड़ी बैठे बिठाए एक्सीडेंट हो जाता है। कोई देख रही थी मैं वलीमे में, उसके क्या तेवर थे। भाई ऐसे कोई आ जाता है अपनी मंगेतर के यहाँ फूल लेकर उसके वलीमे में शामिल हो जाता है? नहीं भाई नहीं, मुझे उसके तेवर समझ नहीं आए। हाँ, और नहीं तो क्या अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। भाई आजकल के लड़कों को ना किसी की इज्जत और बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है। वैसे अब है कैसा वो? जी, अब बेहतर है वो। आप सब लोग तो देखने गए होंगे ना उसे? जाहिर सी बात है अम्मा, चच्ची का सगा भतीजा जो है तो जाना तो बनता है ना। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं, असवद और अनीला ही गए थे और कोई नहीं। नूर, तुम इतनी उदास उजड़ी पुजड़ी क्यों बैठी हुई हो? शादी हुई है, हैं? क्या रात को सोई नहीं हो? नहीं नहीं ताईजान, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, कज़न का एक्सीडेंट जो हुआ है तो तबीयत तो ठीक नहीं होगी ना। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो रात से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर को दिखाना था ना। मैडम खाना लग गया है। अच्छा तुम जाओ, हम आते हैं। आए प्लीज। चलें भाभी, आइए। हाँ चलो। चल चले। चलो आइए।